ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी जीवन से सीखेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, उनके बारे से उनके जीवन से आज हम लोग जान जाएंगे। सामने आप लोग को दिख रहा होगा राम प्रसाद बिस्मिल जी की, उन्होंने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया। आज ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी तथा गणमान्य व्यक्ति हैं उनमें 99% ऐसे हैं जो अपनी संतान रूपी अमूल्य धनराशि को अपने नौकर तथा नौकरानियों के हाथ में सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा होवे उन्हें बनावे। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे रहने के कारण संतान की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। सस्ता काम चलाऊ नौकर या नौकरानी रखते हैं, उन पर बाल बच्चों का भार सौंप देते हैं। ये नौकर बच्चों को नष्ट कर देते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो गई और बच्चे नौकर नौकरानियों के हाथ से बच गए तो मोहल्ले की गंदगी से बचना बड़ा मुश्किल है। रहे से स्कूल में पहुंचकर पारंगत हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर ये लोग समाचार पत्र में दिए औषधियों के विज्ञापन देखकर दवाइयों को मंगाकर धन नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। 95% की आंखें खराब हो जाती है। कुछ को शारीरिक दुर्बलता तथा कुछ को फैशन के विचार से ऐनक लगाने की बुरी आदत पड़ जाती है। सौंदर्योपासना तो उनके रग रग में कूट कूट कर भर जाती है। शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसकी प्रेम कथाएं प्रचलित न हो। ऐसी अजीब अजीब बातें सुनने में आती है जिसका उल्लेख करने में भी गलानी होती है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चरित्र बनने का प्रयत्न भी करता है और स्कूल या कॉलेज जीवन में उसे कुछ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है तो परिस्थितियाँ जिनमें उसे निर्वाह करना पड़ता है उसे सुधारने नहीं देती। वे विचारते हैं कि थोड़ा सा जीवन का आनंद ले लें। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई तो दवाइयाँ खाकर या पौष्टिक पदार्थों का सेवन करके दूर कर लेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओनली फॉर वंस एंड फॉर एवर। तात्पर्य यह कि यदि एक समय कोई बात पैदा हुई मानो सदा के लिए रास्ता खुल गई। दवाइयाँ कोई लाभ नहीं पहुंचाती। अंडों का जूस, मछली का तेल, मांस आदि ये सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। यदि सबसे आवश्यक बात है चरित्र सुधारना ही होती है। विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों को उचित है कि वे देश की दुर्दशा पर दया करके अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करें। सार में ब्रह्मचर्य ही सांसारिक सत्यों का मूल है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए मनुष्य जीवन नितांत शुष्क और नीरस प्रतीत होता है। विद्या, बल तथा बुद्धि ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही प्राप्त होता है। संसार में जितने बड़े आदमी हुए हैं उनमें से अधिकतर ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप से ही बड़े बने और सैकड़ों हजारों वर्ष तक उनकी यश गान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा यदि जाननी हो तो परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीष्म, मजनीबंदा, रामकृष्ण, दयानंद, राममूर्ति जी के जीवनी का ध्यान करो। जिन विद्यार्थियों की बाल्यावस्था में किसी कुत्ते की बांध पड़ जाती है या जो बुरी संगत में पकड़ कर अपना आचरण बिगाड़ लेते हैं और फिर अच्छी शिक्षा पाने पर आचरण सुधारने का प्रयत्न करते हैं परंतु सफल मनोरथ नहीं होते, उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन अभ्यासों का एक समूह है। मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार तथा भाव उत्पन्न होते रहते हैं। उनमें जो उसे रुचिकर होते हुए प्रथम कार्य रूप में परिणत होते हैं। क्रिया के बार बार होने से उसमें ऐच्छिक भाव निकल जाता है और तत्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। इन तत्कालिक प्रेरक क्रियाओं को जो पुनरावृत्ति का फल है वही अभ्यास है। मानवीय चरित्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है। अभ्यासों से तात्पर्य आदत स्वभाववान है। अभ्यास अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे
और यदि मन में बुरे विचार में लिप्त रहें तो निश्चय रूपेण अभ्यास बुरे होंगे। मन इच्छाओं का केंद्र है, उन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यासों के बनने में पैतृक संस्कार अर्थात माता पिता के अभ्यास के अनुसार अनुकरण ही बच्चों का अभ्यास सहायक होता है, दूसरे जैसी परिस्थिति में निवास करते हैं। इसलिए आज यहीं पर रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे इनकी कहानी का सार बताएंगे नेक्स्ट डे जानेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।